तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड हैं प्लेन फिगर्स से। तो इससे पहले हम प्लेन फिगर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक हमारे लिंक को शेयर करें। देखिए पहली प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 80 मीटर एंड इट्स ब्रीथ इज 16 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। ये कोई लैंड का प्लॉट है, हमने मान रखा है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x। यहां हेडिंग क्या पड़ेगी? सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल x मीटर कर देंगे। गिवन है आपका, क्या गिवन है? ब्रीथ, वो कितनी है? 16 मीटर। और दूसरी चीज गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। तो उसे हमने 80 मीटर यहां पे लिख लिया। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी यदि ये ए बी सी डी है तो ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, यही पेरीमीटर होता है। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये 16 है तो ये साइड भी 16 होगी। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स 2 टाइम एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस 16 इक्वल कितना हो गया? 80 मीटर। ये कितना हो गया? 2x प्लस 32 इक्वल 80 मीटर। 2 से डिवाइड कर दें तो x प्लस 16 इक्वल ये कितना हो गया? 40। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 माइनस 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 24 मीटर। ये क्या निकल करके आ गई? 24 मीटर। ये निकल करके आ गई लेंथ। आपसे पूछा भी गया था कि फाइंड द लेंथ, तो एक आंसर आ गया कि x इक्वल 24 मीटर। दूसरी चीज क्या पूछी गई थी कि एरिया, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट। अब प्लॉट ये कैसा है? प्लॉट है रेक्टेंगुलर, आयताकार है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ। जैसे ये लिखा हमने तो लेंथ हमारी कितनी है? 24 इंटू 16। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा? तो ये आया 384। और इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी? यूनिट लिखी जाएगी मीटर स्क्वायर। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो हमने ट्रायंगल बनाया 42, 34 और 20 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड आल्सो। आपको इस प्रॉब्लम में हाइट निकालनी है और वो भी किसके करेस्पॉन्डिंग? लॉन्गेस्ट साइड के। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड हमारी 42 सेंटीमीटर है, तभी मैंने उसको बेस में रखा है। और 42 के करेस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो ये होगी। ठीक, यहाँ पे हम पॉइंट m दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं cm। चलिए पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने हेरोइन फार्मूला लगाया। क्या होता है? अंडररूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? क्या है एस? हाफ पेरीमीटर है, जिसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं। तो यस की वैल्यू कितनी निकल करके आई? 48। अब हम यही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल, यहाँ पे क्या रखेंगे? 48। एस माइनस ए, 48 माइनस 42 कर दीजिए, 48 माइनस 34 कर देंगे और 48 माइनस 20। अगले स्टेप में देखिए, डेल्टा इक्वल 48 और 48 में 42 गया, कितना बचा यहाँ पे? 6। इसे माइनस करेंगे तो 14 और इसे माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 28। अब हमें इसका क्या करना है? अंडर रूट लेना है।
तो इसको हम 16 इंटू 3 लिख दें। इससे हम 6 को 3 इंटू 2 लिख दें, इसे 7 इंटू 2 लिख दें और इसे 7 इंटू 4 लिख दें। तो आप जरा गौर से देखिए। अब हम एक एक पेयर को बाहर कर लेंगे। 3 इंटू 3 के लिए 3, 16 के लिए 4, 2 इंटू 2 के लिए 2, 7 इंटू 7 के लिए 7 और इस 4 के लिए 2। ये लिख लिया। तो इस तरह से डेल्टा इक्वल मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 और ये हो गया इंटू 14 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा, तो ये क्या निकल करके आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकल करके आया है वो मेरा निकल के आया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस प्रॉब्लम में वर्टिकल हाइट चाहिए थी करेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड 42 सेंटीमीटर है। वो करेस्पॉन्डिंग साइड हमने कितनी ले रखी CMH। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और फार्मूला होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, इसको लिख देंगे और ये जो 336 है ये पहले निकल चुका है। तो बेस 1/2 बेस हमारा कितना हो जाएगा 42, वर्टिकल हाइट के लिए h और यहाँ हो गया 336। इससे इसको डिवाइड कर दें 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21h इक्वल आया 336। h इक्वल कितना हो गया 336 अपॉन 21। h इक्वल पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए तो नीचे आएगा 7, ऊपर कितना आएगा 112। फिर इसके बाद में इसे डिवाइड करिएगा 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42। तो ये 16 सेंटीमीटर इसकी हमारी क्या गई वर्टिकल हाइट निकल कर क्या गई जो पूछी गई थी। अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर। एक कोई ट्रायंगुलर फील्ड है 540 मीटर, उसका पेरीमीटर है। हमने ट्रायंगुलर फील्ड बना लिया and its side are in the ratio 25 17 12. Find the area of the field. Also find the cost of plowing the field at rate 40 rupee per 100 meter square. ये हमारा ABC कोई ट्रायंगुलर फील्ड है। 25 और 17 एंड ये 12, ये इसकी साइड से इनका रेशियो है। तो हम लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C इक्वल 25 रेशियो 17 रेशियो 12। इसे हम लिखते हैं A/25 इक्वल B/17 इक्वल C/12। आगे लिख देंगे K लेट, मान लेते हैं ऐसा है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25K, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17K और C की वैल्यू हो जाएगी 12K। तो यहाँ पे 25 का लिख करके हम K लिख देते हैं इस तरह से। अब पेरीमीटर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 540। तो सबको प्लस कर देते हैं। तो 25K प्लस 17K प्लस 12K इक्वल कितना हो गया 540। सबको ऐड कर दीजिए। 7 + 2 कितना हो गया 9 और 9 + 5 14, 14 की 4 कैरी 1 1 2 3 2 5 54K इक्वल 540। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 540/54। तो K की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। अब K की वैल्यू आ गई तो सभी आप साइड लिख लीजिए। पहली साइड हमारी A कितनी थी 25K, इस तरह हो जाएगा 250 मीटर। दूसरी साइड B हमारी कितनी थी 17K, ये हो जाएगी 170 मीटर। तीसरी हो गई 12K, तो इस तरह से ये साइड हो गई 120 मीटर। अब ये आ गई। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे यहाँ से एरिया आपको निकालना है। तो एरिया के लिए हम S की वैल्यू निकालेंगे। S की वैल्यू क्या होती है होती है A + B + C/2। S इक्वल 250 प्लस 170 प्लस 120/2। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और ये हो गया
एस की वैल्यू 540 ही आएगी, पहले से ही पता हुआ है कि पेरीमीटर हमारा 540 है, आप प्लस करेंगे तो वही आएगा डिवाइड बाई 2। तो एस की वैल्यू, अर्ध परिमाप की वैल्यू कितनी आएगी, ये परिमाप था, पेरीमीटर था, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 0 0 270 आ गई। अब यहां से फिर हम ट्राइंगल का फार्मूला लगाते हैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, डेल्टा इक्वल रूट एस की वैल्यू कितनी है 270, यहां हमने लिखा 270, एस माइनस ए 270 माइनस 250, अगले ब्रैकेट में 270 माइनस 170, अगले ब्रैकेट में 270 माइनस 120। ये एबीसी की वैल्यू यहां पर हमने लिख रखी है जो हमारी निकल करके आई थी। आप देखिए इसको हल करेंगे, डेल्टा इक्वल, ये हमारा कितना है 270, 270 हमने लिख रखा है, इसमें इसको घटाएंगे, लेस करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा, इसमें इसको लेस करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, इसमें इसको लेस करेंगे तो ये आया 150। ठीक, बात समझ आ रही है। डेल्टा इक्वल, इसको हम क्या लिख दें, इसको लिख लेते हैं 9 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 4, 100 को 100 रहने दें, इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10, बड़ी आसानी से पेयर बन जाएंगे। डेल्टा इक्वल, ये 9 था, 9 के लिए हम क्या लिखेंगे 3, इस 3 और इस 3 के लिए फिर लिखेंगे 3, इस 10 और इस 10 के लिए लिखेंगे फिर हम 10, इस 5 और इस 5 के लिए लिखेंगे हम 5, 4 के लिए लिखेंगे हम √2 और इस 100 के लिए लिखेंगे हम 10। डेल्टा इक्वल 3 3 जा 9, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 90, और ये 5 2 जा 10 और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। इस तरह से डेल्टा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लॉविंग द फील्ड एट रेट 40 रुपी पर 100 मीटर स्क्वायर का आपको निकालना था कास्ट। ठीक, तो पर 100 मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर स्क्वायर निकल के आया है, तो पर 100 मीटर स्क्वायर पे आपको कास्ट खर्च कितना हुआ वो निकालना है। तो देखिए इसमें इसको क्या करेंगे, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है 40 रुपीज, तो पहले इसको 100 से डिवाइड करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे। तो बस इस तरह लिख दीजिएगा, क्या लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग द फील्ड, और फिर से मैं वही कह रहा हूं कि आप ध्यान रखिए कास्ट के लिए क्या करेंगे, चूंकि ये 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 40 रुपी, तो इस 9000 में पहले 100 से डिवाइड करेंगे और 40 रुपी है तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 जीरो कट गए, इस तरह 4 का मल्टीप्लाई किया 0 0 और 4 9 जा 36, तो 3600 रुपी खर्च होंगे इसकी प्लाविंग में, और इसका एरिया है 9000 मीटर स्क्वायर। अगली प्रॉब्लम में, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, उसमें डिफरेंस दिया हुआ है दो साइड्स का, और वो साइड कौन सी है, जो राइट एंगल मेंटेन कर रही है, यानी इनका और इनका डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें किसी एक को x और दूसरी को x -7 या x + 7, दोनों स्थितियों से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, डिफरेंस 7 का होना चाहिए। तो जैसा आप चाहें x -7 ही मान लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस जो है दोनों के बीच का कितना है, x और x -7 है। इसका एरिया गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कह रहे हैं फाइंड इट्स पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल के दिखाइए, यानी AB + BC + AC की वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया के लिए यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
1/2 इसका बेस कितना है x, हाइट कितनी हो गई, परपेंडिकुलर जो इसका है वो है x माइनस 7, ब्रैकेट में बंद करके लिखिए, यहाँ लिख दिया 60, ये x माइनस 7, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 120, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x, और 120 इधर ले आए तो ये हो गया माइनस 120 इक्वल 0। अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 12 इंटू 10 लिखें तो इससे तो बात बनने वाली नहीं है, इसको 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 लिख लें, ठीक। तो 7 आपको चाहिए, तो ये कितना हो गया 15, और 4 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 8, तो ये 15 8 120, 15 8 120, और 15 में 8 लेस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 8x रखिए, तभी माइनस का 7x आने वाला है, और माइनस 120 इक्वल 0। x कामन ले लिया, x माइनस 15 प्लस 8 कामन लिया, x माइनस 15 इक्वल 0। x माइनस 15 एक ब्रैकेट में, x प्लस 8 किसी दूसरे ब्रैकेट में इक्वल 0। x माइनस 15 इक्वल 0, तो x इक्वल 15, यहीं से एक पॉजिटिव वैल्यू x की निकल आएगी, इससे तो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो x इक्वल जो 15 है ये वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू यदि 15 यहाँ रख दें तो एक साइड 15 हो गई, दूसरी साइड हमारी कितनी हो जाएगी 15 माइनस 7, यानी दूसरी साइड हमारी कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक। इसके बाद में यदि यहीं पर हम AC और निकाल लें, तो AC और निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल BC कितना है 15, तो यहाँ लिख दीजिए 15 स्क्वायर, प्लस AB स्क्वायर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, AC स्क्वायर इक्वल 15 स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 64, AC स्क्वायर ऐड कर दीजिए 5 4 कितना हो गया 9, 6 प्लस 2 8, 289, ये 617 का स्क्वायर होता है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 17, तो AC की जगह हमने क्या रख दिया 17 रख दिया। अब हम पेरीमीटर इतने में निकाल देते हैं, समझ लीजिए यही पूछा गया था, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC कर देंगे, कितना है 15 प्लस 8 प्लस 17, कितना हो गया 15 15 30 और 2 32 32 और 8 कितना हो गया ये सब 40 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकल आया। हाँ, अब देखिए एक प्रॉब्लम ये है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल है, सारी साइड्स इक्वल है, इसका एरिया दिया हुआ है, आप भी यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है, और यही वैल्यू 36√3 दी हुई है, मीन्स √3/4 साइड में मान लेते हैं x है, x का स्क्वायर इक्वल 36√3 कर दें तो √3 से √3 डिवाइड हो गया, x स्क्वायर इक्वल हो गया 36 इंटू 4, x स्क्वायर इक्वल 9 इंटू 4 इंटू 4 लिख दीजिए, x इक्वल हो गया √9 इंटू 4 इंटू 4, x इक्वल इस 9 के लिए 3, 4 इंटू 4 के लिए 4, और इस तरह ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए बहुत आसान सा है, x प्लस x प्लस x, सारी साइड इक्वल है, 12 प्लस 12 प्लस 12 कर देंगे, ये 36 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अब देखिएगा अगला प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल द रेडियस ऑफ हुज सर्कम सर्कल मेजर्स 8 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल मीन्स उसका एक कोण 90 डिग्री का है, इस पर एक सर्कम सर्कल खींच दिया जाए तो उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं ना कि किसी सर्कल के हाफ पार्ट पे डायमीटर की एक और जो ट्राइंगल बनता है वो निश्चित रूप में राइट एंगल ही होता है।
तो AC जो हाइपोटेनियस है वो इसका डायामीटर होगी यानी व्यास होगी। अब उसकी त्रिज्या 8 दी हुई है, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ठीक। तो फिलहाल AC की वैल्यू यहां लिख लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात क्या कही गई है, एंड एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस मेजर्स 6 सेंटीमीटर, यानी इस हाइपोटेनियस पे एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया जाए तो ये इस तरह से कुछ ड्रा होगा, ये 90 डिग्री पे, और इस एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें निकालना पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इसका एरिया, ठीक। एरिया के लिए फार्मूला आप जब लगाएंगे तो एरिया इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग हाइट, समझ रहे हैं। यदि इस फिगर को हम इस तरह बना लें पलट के, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल मान लें, तो ये वैल्यू हमारी 6 है और ये वैल्यू हमारी कितनी है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 16 इंटू 6। ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, एल्टीट्यूड ड्रा किया गया वो 6 है, 2 से इसको डिवाइड किया 3 आया 14 3 जा 16 3 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये एरिया निकल करके आ गया। इस प्रश्न को देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो फिगर दिया हुआ है एबीसी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, whose side is equal to 10 सेंटीमीटर, तो AB BC AC सभी 10 सेंटीमीटर हैं। एंड द ट्रायंगल DBC, एक ट्रायंगल DBC अंदर बनाया गया है, इज राइट एंगल एट D, जो D पे 90 डिग्री पर राइट एंगल्ड है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। BD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ये जो छायांकित भाग है, साइडेड रीजन है, इसका आपको एरिया निकालना है। आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी निकालना है। एबीसी के एरिया में बीडीसी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल आएगा। तो एरिया सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या लिखेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर देंगे। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 इंटू 100/4, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 173.2 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और इसके बाद में डेसिमल आया और 4 3 जा 12, ये एरिया निकल आया सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है ये है एरिया ट्रायंगल ऑफ एबीसी का। अब इसमें जरा देखिए बीडीसी के लिए, इन ट्रायंगल बीडीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए आप इसमें बीडीसी में। तो बीडीसी में बीसी इसका हाइपोटेनियस है, तो आप लिखेंगे बीसी स्क्वायर इक्वल बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ये हो गया 100 इक्वल 64 प्लस डीसी स्क्वायर। 64 इधर लेस करेंगे कितना होगा 36 इक्वल डीसी स्क्वायर। यहां से डीसी की वैल्यू √36 यानी 6 सेंटीमीटर आ गई है। सभी वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है, 6 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब यहां से अब आप अगला स्टेप क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी निकाल दें। इसमें 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड का यदि फार्मूला लगाएं तो 1/2 बेस कौन सा हो जाएगा, 8 और 6 में किसी एक को बेस मान लेंगे, किसी एक को एल्टीट्यूड कर देंगे, तो 8 इंटू 6, 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, ये निकल करके आया एरिया ऑफ डीबीसी। अब नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग के एरिया के लिए, तो पूरे ट्रायंगल के एरिया में जो हमारा कितना था 43.3 माइनस कर देंगे 24, इतना कर देने के बाद में जो आएगा वही आपका एरिया हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कितना आया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर
इस शेडेड रीजन का ये एरिया निकल करके आ गया। अगले हम टॉपिक में एरिया प्लेन फिगर में आएंगे, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड। तो मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी क्लास के अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। हमारे चैनल के लिंक को भेजें और हमारे इस वीडियो को शेयर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को।